खेलते मत रहो, कोई भी बच्चों को अकेले। आज मेरा संदेश है, बच्चों लोग ठीक रहेगा तो आज कम ही चलोगे। मुझे वचन तुम्हारा अंदर जाना चाहिए। बोला लिया, बच्चे को देख के ऐसे हिल पिल करते रहेगा, मुझे अच्छा रहेगा। बच्चों को ले और छोटा एक बच्चा बस हो गया, सबका माइंड को फिरा देगा। जब एक बच्चा सबका माइंड को फिरा दे, आप समझ मत हो परमेश्वर तुमको फिरा रहा है, वो शैतान का काम है। बोला लिया, मैं चाहता हूं कि प्रिय परमेश्वर को मेरे बच्चे को थोड़ा शैतान काम नहीं करना चाहिए। इसलिए आपके अंदर भी परमेश्वर को हुनर देना चाहिए। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, अगला संडे की मैच मेरा एक प्रीचिंग है, उसका अगला संडे आप लोग का है। मैं उसका अगला संडे हम लेडीज की बात हाँ, अगला संडे हाँ, 2 संडे में एक साथ में अभी इस बार ले रहे। हालेलुया। हाँ, और 2 संडे तुम्हारे लिए हम लोग एक साथ में देंगे और आप लोग एक दूसरे से प्रेम से लेके आप लोग कर सकते हैं। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, आज प्रभु भोजन है। क्या मैं जानना चाहता हूँ कि प्रिय परमेश्वर के लोग, मुझे आज सबका चेहरा दिखना चाहिए। कम लोग है चुप के बैठे तो अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। तुम्हारे बाजू में एक व्यक्ति बैठे है, उसको इधर चेयर खाली पड़े है, आगे बैठो, चेहरे दिखाओ। थोड़ी लोग है, परमेश्वर क्यों बोला मन में क्या 2 जान 3 जान मैं उसका बीच में, क्योंकि परमेश्वर को 2 जान 3 जान है ना दिखता है। हालेलुया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के संदेश को है ना, मैंने लिखने के लिए मुझे टाइम नहीं लगा, मगर इसको मैं हर दिन है ना 1-2 घंटा इसको मैं प्रैक्टिस करते रहता था। प्रभु वचन के संदेश को क्या है, लिखने का कुछ नहीं है, बाइबल में वचन है लिख दिया, पर उसका प्रैक्टिस, परमेश्वर की आत्मा उसका विषय से क्या बात करते हैं, यही मुख्यत्व है। बोला लिया। तो प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग, प्रभु यीशु मसीह, ध्यान से सुनो, प्रभु यीशु मसीह को बच्चे बताओ, प्रभु यीशु मसीह जो भी बात करता है उसका बातों में आत्मिक रहस्य छुपे रहता है। बोला लिया। सबका ध्यान अभी बलिवेदी की तरफ रहेगा तो आपको अच्छा है। आपका बच्चे आपको बिगड़ रहे, मैं सचमुच मेरा बलिवेदी के पीछे जगह खाली है, मैं इधर बच्चों लोग को बिठाना चाहता है। आएंगे कौन बच्चों लोग आएंगे? नहीं आएंगे, फिर उधर वचन सुनने। बोला लिया। कौन चला जाओ, जल्दी आ रहे बाबा, टाइम हो रहा है। चुपके बैठ के फिर उधर ये करने का। बोला लिया। चलो ठीक है। हाँ, तो प्रिय परमेश्वर के लोग, ऐसे स्टार्ट हो गया। प्रभु परमेश्वर जो बात करते उसका बातों में आत्मिक रहस्य छुपा रहता है। बोला लिया। बोला लिया। हाँ, उनके हर एक बातों में पुराने नियम का वचन के अनुसार नया नियम में प्रभु यीशु मसीह वो निभा के रहता है। ये सारा बात परमेश्वर मुझे आत्मा से बात के, इसलिए मैंने ये लिखा है। और कभी भी परमेश्वर व्यर्थ बात करता है नहीं। बोला लिया। हम लोग दिन भर व्यर्थ बात करते हैं, मौज मस्करी दिन भर। किधर भी प्रभु यीशु मसीह थोड़ा से कॉमेंटिंग किया क्या? ऐसा आपको लग रहा है? लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं था। तो परमेश्वर कभी व्यर्थ बात कभी भी नहीं करते थे। उनकी बातों में स्वर्ग का राज्य छिपा रहता था। परमेश्वर के बातों से क्या छुपे रहता था?
परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य है ना, वो छुपा रहता था। आज परमेश्वर जो गुप्त आगमन में जाने वाले हैं, उन लोग को सबको परमेश्वर इजी, आज हम लोग को इजी है परमेश्वर के राज्य में जाने की। बोला लिया, कितना भी बड़ा पाप किया होगा, परमेश्वर के पास रो के क्षमा मांगेगा तो पाप भूल हो जाएगा। और प्रभु भोजन खा लिया, खत्म हो गया। यीशु के शरीर का साथ मेरा शरीर बन गया, यीशु के लव का साथ मेरा लव मिल गया। अभी कोई शैतान मेरे शरीर को शासन नहीं कर सकता है। बोला लिया, बोला लिया। कभी भी परमेश्वर पापियों को तुच्छ मानने का करके कभी भी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए मन फिराने की स्फूर्ति में आया हूं। हर एक व्यक्ति पापी व्यक्ति परमेश्वर के नामों से मन फिरता है तो स्वर्ग में दूत लोग परमेश्वर का महिमा करता है। हालेलुया। आज उस परमेश्वर के शरीर लोग खाने के लिए हम लोग प्रभु के भवन में एक मन होके वो परमेश्वर के भोजन के लिए हम लोग तैयार करके आए। हम लोग वचन पढ़ेंगे प्रिय परमेश्वर के लिए मत्ती की किताब में 26वां अध्याय में 26, 27, 28। उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे, जब वो लोग खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली, यीशु मसीह रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लेकर खाओ, ये मेरी देह है। बोला हालेलुया। पास्टर, ये तो वचन का हम लोग हमेशा पढ़ता है। बाइबल में यही वचन मत्ती में, मार्क में, लूक में, यूहन्ना में, चारों किताब में परमेश्वर इस वचन को। प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग, यीशु मसीह के साथ 12 चेले लोग परमेश्वर उस जगह में भोजन करने के लिए वो लोग बैठे थे। वो लोग कहां बैठे थे? भोजन करने। प्रिय परमेश्वर के पवित्र लोग, यीशु मसीह शिष्यों लोगों के साथ उन लास्ट टाइम भोजन करने के टाइम पकड़ा गया। वो एक ही टाइम यीशु मसीह उन लोगों के साथ भोजन किया करके आप लोग समझ रहे क्या? परमेश्वर अपने चेलों के साथ 3.5 साल उन लोगों के साथ चलते थे। उन लोगों को परमेश्वर स्वर्ग राज्य के बारे में बोल के उनको अपने तरफ लोगों को खींचते थे। तो मतलब कम से कम हर महीने में प्रभु भोजन खाया होगा तो प्रभु परमेश्वर उन लोगों के साथ कितने समय उन लोगों के साथ भोजन किया होगा। बाइबल में लिखेला है, मेरे विषय के बारे में लिखना चाहेगा तो बाइबल पूरेगा नहीं। हालेलुया। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। यीशु के लहू के बारे में, यीशु के शरीर के बारे में आपको मैं उसको मैं वर्णन करता रहेगा तो शैतान आपको दिमाग में सोचने के लिए नहीं देगा। और मेरे भी दिमाग को शैतान क्या कर देगा? भटका देगा। तुम्हारा तरफ से मुझे देखने लगा कि शैतान क्या करेगा? मुझे भी भटका देगा। इसलिए ध्यान से प्रिय परमेश्वर के लोग प्रभु के वचनों को सुनो। बुलाए लोग बहुत है, सुने लोग थोड़ी सी लोग है। यहाँ थोड़ी लोग आया करके मैं अपने मन में कुछ नहीं सोचते, प्रभु लेके आया बस। खाना तो बहुत लोग के लिए मैं बनाया, प्रभु कितना लोग को पसंद है उतना लोग को लेके आया। बोला भैया, कल से भर के भी रहता है। सुनो, स्वर्ग में कल से भर के लोग ऊपर जाने वाले नहीं है। बाइबल में लिखा है कि प्रिय परमेश्वर के लोग एक ही कटिया में सोएगा, पर एक जान क्या रहेगा? इच्छा छूट जाएगा, एक जान बनेगा। इसका मतलब प्रिय परमेश्वर के लोग 50% के लोग ऊपर परमेश्वर के स्वर्ग में जरूर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु कहते हैं कि प्रिय परमेश्वर के लोग अपने 12 चेलों के साथ यीशु मसीह भोजन खाने के लिए उधर बैठा था। उस दिन प्रभु भोजन के दिन था। बोला हालेलुया। वो दिन कौन सा था? प्रभु भोजन के दिन था। क्या पास्टर प्रभु भोजन का दिन के लिए प्रभु आके भोजन शिष्य लोग के साथ खाता था क्या? उन दिनों में प्रभु भोजन को पसक त्योहार करके मानते थे। कौन सा त्योहार करके मानते थे? परमेश्वर उसी दिन बोला ऐसे तुम किया करो कि ये तुम्हारे लिए त्योहार है। हालेलुया। तुम अपने पीछे अपने तुम्हारे बच्चों के बाद बच्चे जो जन्म होता है उनको मेरे विषय में सिखाओ करके परमेश्वर ने अपने चेलों लोग को सिखा रहे थे। 12 चेले लोग क्या क्या आओ यीशु मसीह उस जग में बैठे थे। एक बड़ा थाली का उधार, उसमें रोटी है ना, तप्पी लगा के रोटी थे। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। कितना रोटी था? तप्पी लगा के था। बाइबल में लिखा गया है 6 रोटी इधर 6 रोटी इधर 12 रोटी 12 शीशे को समान बाइबल में लिखा दिखाया था। क्योंकि एक जगह में बाइबल में बताए ले दाऊद ने रोटी खाने की भूख लगा था, रोटी खाने के लिए गए तो उधर 12 रोटी था। बोला हालेलुया। शायद 12 भी रोटी वो प्लेट में रिया होएगा तो शिष्य लोग क्या करते थे? प्रिय परमेश्वर के लोग एक एक रोटी तो लिया होएगा। हालेलुया। एक ही बर्तन में द्राक्ष रस था। एक ही बर्तन में द्राक्ष रस था। बाइबल में लिखा है उन लोग भोजन खाते रहने के समय में, इसका मतलब वो लोग खाना खाने के लिए शुरुआत कर चुके थे। प्रभु यीशु मसीह के पास है एक रोटी। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। रहस्य सिखाने का एकदम ध्यान से परमेश्वर के चेले लोग 12 लोग यहूदा इस्करियोत भी उधर है। थाली बड़ा है, इधर 6 रोटी, द्राक्ष रस इधर पड़े बीच में बड़ा थाली में बड़ा कटोरा में है। बाइबल में लिखता है कि उन लोग भोजन खाते रहने के समय में यीशु मसीह एक रोटी उठाकर बोला कि ये मेरा देह है। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। उन समय में प्रिय परमेश्वर के लोग 12 चेलों के भी दिमाग को प्रभु यीशु मसीह अपना तरफ खींच रहे हैं। ये क्या हमारा गुरु ये रोटी को निकाल कर बोलता है कि ये मेरा देह है। किसी को भी है ना दिमाग तुरंत है ना उधर जाना होता है। ईसा मसीह कैसे बोला? हर समय में हमारे साथ बैठ के पसक दीवार करते भोजन खाए थे। आज यीशु मसीह क्या कह रहा है? ये मेरा देह है। अब तुम्हारे और मेरे बीच में एक व्यवहार लेके आ रहा है इस रोटी को रखकर। बोला हालेलुया। क्या व्यवहार ला रहा है? दूसरा वचन पढ़ो। फिर उसने कटोरा लेकर और धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा तुम सब इनमें से पियो। तुम सब इनमें से पियो। तीसरा वचन बोलो। क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है। इस जगह में प्रभु परमेश्वर इस रोटी इस द्राक्ष रस को रखकर एक व्यवहार तुम्हारा और परमेश्वर के बीच में परमेश्वर उत्पन्न कर रहा है। बोला हालेलुया। आज उस शरीर को खाना वाला है, उस रोटी शरीर बोल के खाना वाला है तुम्हारा और तुम्हारा परमेश्वर के बीच में परमेश्वर एक व्यवहार आज शुरुआत करने वाला है। बोला हालेलुया।
परमेश्वर कहते हैं कि तीसरा 28वां वचन में, क्योंकि वह वाचा का मेरा वो लहू है, ये वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के लिए, ये बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त, बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। यीशु मसीह वो पहले ही उसका कष्ट के विषय के बारे में प्रभु परमेश्वर वो जगह में बता रहा है। प्रिय परमेश्वर के लोग, एक व्यवहार उधर शुरुआत कर रहे हैं। ये मेरा देह है, इसे तुम खाओ, और ये तुम्हारा पाप का क्षमा के लिए मेरा शरीर को तुम्हारे लिए दिया जा रहा करके प्रभु परमेश्वर आज बोला लिया। यूहन्ना के किताब में बोले इसका शरीर को कौन खाएगा। यूहन्ना के किताब में बोले अरे मैं इसको जानता है, इसका माँ बाप को भी जानता है, इसका पिताजी को जानते हैं, इसका भाई बहनों को भी मैं जानता हूं। ये तो यीशु है। ये अपने आप है ना परमेश्वर का तुल्य मानता है। ये खुद परमेश्वर के बेटा करके खेला जाता है। ये परमेश्वर के नामों का अपमान किया है। आज प्रिय परमेश्वर का तुम्हारा हमारा बीच में प्रभु यीशु मसीह इसी तरह बोला होगा तो हम भी कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह रोटी उठाकर बोला था कि ये मेरा देह है। तुम्हारा पाप के लिए मारा जाना। प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग, इसे तुम खाएगा तो पाप के क्षमा तुम्हारे लिए मिला जाएगा करके एक वाचा को परमेश्वर उस जगह में परमेश्वर उत्पत्ति करके देता है। ये रोटी द्राक्षरस तुम विश्वास करके खाएगा, परमेश्वर का शरीर लहू में भाग लिया उसके समान होता है। जब तुम्हारा पाप को क्षमा हो गया करके प्रभु यीशु मसीह कहता है कैसे ये कैसा होगा। पुराने नियम इसका विषय में केवल लिखा था, क्या बोलते निर्गमन किताब में हमने पढ़ने जाएगा तो 24वां अध्याय में 8वां वचन पढ़िए जल्दी से। तब मूसा ने लहू को लेकर लोगों पर छिड़का दिया और उससे कहा देखो यह उस वाचा का लहू है, ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तुम्हारा सब लोगों के ऊपर इस वचन के अनुसार से प्रभु परमेश्वर बांधा है। बोला हालेलुया। कितना लोग का ध्यान है प्रभु के वचनों के अंदर है। हम चाहते हो कि सब लोग का ध्यान है ना प्रभु के वचनों के अंदर हो। तुम जितना प्रभु के वचनों के अंदर रहेगा परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर बढ़ते आएगा। तुम्हारा ध्यान वहां यहां भटकेगा तो प्रिय परमेश्वर के लोग तब परमेश्वर के तुमको सामर्थ्य नहीं मिलेगा। मैंने तो पहले बोला था प्रभु परमेश्वर जो भी बात करेगा पुराना नियम को रखकर अपने आप को प्रभु परमेश्वर प्रकट करता है। बोला ना पुराने नियम में परमेश्वर किसको रख के बात कर रहे। मूसा ने लोगों के ऊपर लहू को छिड़काने के समय में ये परमेश्वर का लहू है, ये परमेश्वर के वाचा, इसी का द्वारा तुमको मैं बांधता हूं। प्रिय परमेश्वर के लोग वो कौन सा लहू था मालूम है क्या।
परमेश्वर वो लव जानवर का लव था। बोला हालेलुया। वो लव जानवर के लव था। जो व्यक्ति पाप किया वो जानवर को लेके जाके परमेश्वर के पवित्र मंदिर में हारून के द्वारा वो बकरी को काटकर पवित्र लव लेकर परमेश्वर के तीसरे स्थल में जाना चाहिए। बोला गया वो लव लेके बस खत्म नहीं हो गया। वो लव लेकर तीसरा स्थल में क्या है? परमेश्वर का उधर तंबू में उधर क्या था? परमेश्वर का नियम 10 आज्ञा का किताब के उधर उसका ऊपर परमेश्वर का लव छिड़काना पड़ेगा। वहां तक तीसरे स्थान तक जाके आने तक प्रिय परमेश्वर का लव कोई भी मर भी सकता है। कितना लोग को मालूम है? वो विला तंबू को वो बैलगाड़ी से लेके आने के समय में लेके आने के समय में वो बैलगाड़ी का एक चक्र खड्डे में गिर के वो पेटी गिरने वाला था। तुरंत एक व्यक्ति ने पकड़ने के लिए आया था। तुरंत उसको ऊपर परमेश्वर तुरंत मार दिया। वो उधर ही मर गया। क्या आपको लगता है ना वो अच्छे करने के लिए था? परमेश्वर का पेटी गिर जाएगा, वो पकड़ने के लिए आया था। तुम्हारा परमेश्वर क्रोध वाला परमेश्वर है। अनन्या सपरिया में एक व्यक्ति, दोनों व्यक्ति पिता पति पत्नी दोनों जन झूठ बोला करके वो जगह में पति पत्नी दोनों मर गया करके हम लोग बाइबल में लिखता है, पढ़ता है। बोला लिया, बोला लिया। यहाँ मोसे ने लव लेकर लोगों को ऊपर चिपकाकर वो कहता है कि तुम्हारा पास ये परमेश्वर का लव से वाचा बांध रहा है। और यीशु मसीह इसी बातों को लेकर क्या बोलते हैं? ये लव मेरे शरीर का लव है करके परमेश्वर बोलते हैं। तुम्हारा पाप के लिए क्षमा। पौल बहुत से दत्ता भी प्रिय परमेश्वर का लव यीशु मसीह के दुख को तकलीफ को सब देखकर एफिसियों के किताब में पहला अध्याय में 7वें वचन में ऐसा कहता है कि यीशु मसीह का लव में पाप क्षमा और उनसे छुटकारा मिलता करके पौल बहुत से दत्ता बता रहे। पढ़ेंगे जल्दी से। हमको उसमें से उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा के पाप की क्षमा मिलता है। बोला लिया, बोला लिया। इसीलिए तो पौलुस बोल रहा है कि ये प्रभु भोजन के बारे में तुम सिखाने की जरूरत है। परमेश्वर यहोवा खुद ही मेरे को सिखा के भेजा है। बोला लिया। उसको मार देगा। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, जैसा पुराने नियम में लिखा है वैसे प्रभु परमेश्वर नया नियम में क्या है? अपने आप को वो बकरी बनकर उधर परमेश्वर उसके शरीर को रोटी बनाकर, लव को द्राक्ष रस बनाकर आज आपके और मुझे परमेश्वर पाप को क्षमा के लिए आज थोड़ी देर के बाद आप और मैं उस लव शरीर में भाग लेने वाला हूँ। बोला लिया, बोला लिया। कोलोसियों को किताब में पहला अध्याय में 14 वचन में क्या लिखे पढ़ेंगे? जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रिय परमेश्वर का लोग, वो छुटकारा कहां से? बेटों के परमेश्वर के पुत्र के लहू के द्वारा पाप की क्षमा और छुटकारा। हालेलुया। ये लोग कौन सा लोग मालूम है क्या?
ये लोग कौन से लोग बोल देगा? किसी को पता है ये लोग कौन से लोग? बराबर बताएगा ना, मैं भी समझ लूंगा कि तुम लोग भी बहुत अच्छा बाइबल पढ़ रहे हैं, थोड़ा अच्छा ज्ञान दिए। ये लोग कौन से लोग बताओ, देखेगा बराबर बताओ। किसी को पता है? जब मिस्र देश से लोगों को लेके आने के समय उनके दरवाजे के फाटक में जो लहू छिड़का गया था, जो लहू के घर के अंदर थे, वो सब लोग बचा गया, बाकी लोग का सब पायलट सब क्या हो गया? बोला लिया, बोला लिया। ये वही लहू थे जो बकरी का लहू पूरे इसराइल, जो मेमने के लोग पूरे लोगों को, पूरे इजराइल लोगों को, यहूदी लोगों को बचा दिया। आज वही परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र एक मेमना बनकर आपको वो लहू देता है कि ये मेरा लहू है, ये तुम्हारा पाप क्षमा के लिए दिया जा रहा है करके प्रभु परमेश्वर कहते हैं। बोला लिया। कैसे बोले तो पुराने नियम में प्रिय परमेश्वर के लोग, इब्रानी की किताब में 9वां अध्याय में 13-14 में ऐसा लिखता है कि पुराने नियम में देखो क्या बोले ले, वो नए नियम में उसके बारे में बताए ले। आप लोग इब्रानी की किताब में 9वां अध्याय में 13-14 पढ़ेंगे। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू, बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख, कलोर बोले तो वो एक प्राणी है, उसके राख अपवित्र लोगों पर, अपवित्र लोग बोले तो कौन है? पापी लोग। बोला लिया। कौन अपवित्र लोग है? कौन अपवित्र लोग है? हम लोग है। बोला लिया। कौन अपवित्र लोग है? हम लोग है। अभी हम लोग को क्या करने के, ठीक करने के लिए क्या करना है? यीशु का नाम लेके अभी हम क्या करने वाले? पीना वाले। पी कर मैं भी यीशु का साथ क्या हो जाएगा? अभी मिल जाएगा। अभी तक मैं पापी हूँ, जब मैं यीशु के लहू खाएगा, पीगा, उसमें भाग लेगा, तभी मैं क्या हो जाएगा? मेरे पाप क्षमा होकर मैं पवित्र बनूंगा। हालेलुया। आप पढ़ेंगे आगे। अपवित्र लोगों को पास छिड़के जाने पे शरीर की शुद्धता के लिए, शरीर की, वो देखो मेमना बैल के लहू को अपवित्र लोगों को पर छिड़काने से पवित्र होता है, ऐसा करके बोल रहा है। आगे का वचन पढ़े 14। तो मसीह का लहू, जो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा मतलब क्या है? एक भी पाप नहीं किया, उसके द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाए, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा? बोले यीशु मसीह की। बोले हालेलुया। एक जानवर के, एक भेड़, एक पशु के, जानवर का लहू से एक विश्वास था उन लोगों को, इस लहू को छिड़का देगा तो पापियों को पर पाप क्या होता था? क्षमा होता करके। यहाँ परमेश्वर का पुत्र मेमना बनकर जीवित बलि देकर अपने लहू को परमेश्वर के वेदी पे, तीसरा वेदी पे, प्रिय परमेश्वर के लोग, तीसरा वेदी का मतलब किसी को मालूम है क्या? वो पिता का स्थल है। बोला गया, पिता का स्थल है ना, पवित्र स्थल है, वहां कोई भी नहीं जा सकता, वहां यीशु मसीह सिवा कोई भी नहीं जा सकता। उस जगह में बहुत लोग गए, लोग मर गए हैं। यीशु मसीह एक भी पाप नहीं किया, किसी से व्यर्थ बात भी नहीं किया, अपना पवित्र लहू को लेके तीसरा स्थल में स्वयं
बनकर वो मेमना का लहू नहीं, खुद खाई लहू लेकर प्रभु यीशु मसीह एक सेवा कर रहा है कि तुम्हारा पाप के लिए ये मेरा लहू शुद्धिकरण करने के लिए मैं दे रहा हूं करके प्रभु परमेश्वर कहता है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा धन्य है जो व्यक्ति सालों साल व्यक्ति वो इस्राएल के पवित्र मंदिर में मेमना पशु ले जाकर वो काट कर बलि चढ़ा देते। प्रभु परमेश्वर बलि होने के बाद बोला अभी से लेके ऐसा बलि नहीं है। बोला हालेलुया। जो विश्वास किया उसके लिए जीवित परमेश्वर के लहू तुम्हारा पाप को क्षमा कर देगा। एक मेमना के लहू, एक मेमना पशु के लहू तुम्हारा पापों को क्षमा कर सकता होगा तो ये जीवित परमेश्वर का पुत्र के लहू से क्यों ना क्षमा होगा तुम्हारा लहू के तुम्हारा पाप को। बोला हालेलुया। जो विश्वास करता उसका अंदर परमेश्वर कार्य को करेगा। जो नहीं करता ये लहू तुमको द्राक्ष रस जैसा रहेगा। बोला हालेलुया। ये लोग कैसा रहेगा? द्राक्ष रस जैसे। पहला पत्रुस के किताब में दूसरे अध्याय में 24वें वचन में ऐसा लिखता है कि पढ़ेंगे, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह के ऊपर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। प्रभु परमेश्वर खुद ही हमारे पापों को उनके देह के ऊपर लेकर कहां चढ़ गए? क्रूस पर। बोले हालेलुया, बोला हालेलुया। कितने बड़े बात है, परमेश्वर तुम्हारा और मेरे पापों को खुद ही अपने देह के ऊपर, वो देह के ऊपर अपना पाप क्या बन के गया था? किसी को बताया क्या? बोलो जल्दी से। प्रभु के देह के ऊपर बाइबल वचन में लिखता है कि खुद ही अपने देह के ऊपर हमारे पाप को लेकर कलवारी पे चला था। क्या था वो? क्या था वो? सूली था। बोला हालेलुया। क्या था वो? सूली था। इसीलिए तो सूली की यीशु मसीह लेके जाने का समय में वो गिरना नहीं चाहिए। यीशु मसीह को वो सूली इधर गिरेगा तो चाबुक से मारता था, इधर गिरेगा तो चाबुक से मारता था, क्योंकि वो तुम्हारा और मेरे पाप उसके शरीर के ऊपर रख के ले जा रहा है। बोला हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, जीवन बिताए। उसी के मार खाने से, उसका मार खाने से तुम चंगे हुए। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। उसका मार खाने से तू कौन हो गया? चंगा, चंगा हो गया। आज वो पवित्र लहू तुम्हारे लिए परमेश्वर तुम्हारे वेदी में रखा है। यीशु मसीह चाहता है कि मैं दुनिया को तो सृष्टि किया, अभी मेरे दुनिया में जो व्यक्ति मैंने सृष्टि किया था वो व्यक्ति पाप में मरकर वो किधर में जाना चाहिए? नरक में जाना चाहिए। बोला हालेलुया। जो विश्वास करेगा यीशु मसीह पाप को क्षमा करेगा, ये भोजन में संगति लेगा, तब बीच वो स्वर्ग में जाए। हालेलुया। जब तक नहीं जाएगा प्रिय परमेश्वर, जब तक कोई भी नहीं जाएगा। आज का दिन प्रिय परमेश्वर का लोग, भले हम थोड़ी लोग हैं, मैं सचमुच बोल रहा, धन्य लोग हैं। बोला हालेलुया। आपको सबको मालूम है, मेरे गली से बहुत इससे भी ज्यादा लोग हैं मेरा। इसीलिए तो पहले बोला बुलाई लोग तो बहुत है, सुना हुए लोग थोड़ी बहुत है। चार भी लोग रहेगा तो परमेश्वर मुझे तुम्हारा परमेश्वर के वेदी में रखकर उसके बारे में परमेश्वर मुझे बात करने के लिए लगा होगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग है काम पे गया, प्रभु भोजन होने का बहुत काम पे गया, रात भर मोबाइल को देख देख के सुबह नींद आ गया, सो गया। जो गंदे काम करता है ना उसको भवन में आने के लिए मन ही नहीं आएगा। बोला हालेलुया। जो दुनिया के साथ व्यवहार करेगा ना उसको भवन में आने के लिए मन ही नहीं आएगा।
जो परमेश्वर के भवनों को अंदर, भवन के अंदर जो नियम को पालन नहीं करने करेगा, वो उसको परमेश्वर के भवन में आने के लिए मनीष नहीं रहेगा। इसमें तो वचन कहते हैं कि तू सत्य को जाने के, तू सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32 में बोल रहे परमेश्वर, जब तक तू सत्य को नहीं जानेगा तब तक तुम्हें स्वतंत्र नहीं होगा। प्रिय परमेश्वर, तो पहले सत्य को जान। परमेश्वर मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर के राज्य में धर्म को खोज, पहला तुम्हें इस मूर्ति का सब कुछ तुमको मिला जाएगा। मेरे परमेश्वर तुम्हारे आंसू को देख के तुमको देना चाहिए कि परमेश्वर कभी नहीं बताया। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। मेरे खुदा परमेश्वर, तुम रोक के परमेश्वर से पाने के परमेश्वर कभी भी मन में नहीं माना। परमेश्वर बोलता है, मैं पवित्र है, तू भी पवित्र रहना। और तू मांग, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारा पास से ठोकने के पहले तुमको आशीर्वाद देता हूँ। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। विश्वास करेगा प्रिय परमेश्वर का लोग, उसको उसका घर पे आशीर्वाद जाता है, वो चंगा पाता है, समाधान पाता है। इस रोटी, इस द्राक्ष रस का अंदर जो व्यक्ति भाग लेते, अपने आप को जांच ना करके, बाइबल कहता है, जिस रोटी, जिस द्राक्ष रस को आज में लेके खाना वाला पीना वाला है लोग, मैं उस रोटी को, उस रस को मैं खाने के आज भाग लेता। अपने आप को परमेश्वर क्या बोले? जांच के लिए। वचन पढ़ेंगे ध्यान से, पहला कोरिन्थियों 11:28 से लेकर 31 तक। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच के और इसी रीति से इस रोटी में से खाए। बोला हालेलुया। अपने आप तो जांच बाबा। एक बार प्रभु वचन है, पहला परमेश्वर बोलते हैं कि मेरा रोटी खाने का पहले तू अपने आप को जांच। अंदर परमेश्वर के आत्मा के अंदर बात कर, हे प्रभु, इस रोटी को मैं भाग ले सकते हैं क्या? पढ़ेंगे 29। क्योंकि जो खाते पीते समय में प्रभु की देह को न पहचाने। अरे खाते पीते रहने के समय प्रभु को देह को मत पहचानो। सिर्फ तुम्हारे लिए रोटी छे, सिर्फ तुम्हारे लिए द्राक्ष रस है। इसलिए परमेश्वर पौलुस को सिखा रहा है, कोई भी मनुष्य अपने आप को जांच के क्या करना, इस रोटी में, इस द्राक्ष रस में भाग लेने के समय जांच के लिए, मैं झूठ बोला क्या, मैं चोरी किया क्या, मैं चुगली बोला क्या, किसी को झगड़ा लगा क्या, नहीं कोई गंदे काम किया क्या, मैं किसी को बेच दिया क्या? अपने आप को जांच। परमेश्वर कहता है, अपने आप जांच। किसी का उल्लंघन किया क्या, सत्य की बातों को व्यर्थ किया क्या? इसलिए जो व्यक्ति संसार के अंदर, जो व्यक्ति रहकर परमेश्वर के भोजन में संगति लेते, वो उनको इस रोटी और ये द्राक्ष रस से प्रिय परमेश्वर का लोग, वो परमेश्वर का लव शरीर नहीं बनता है, उसके पाप समान होते हैं। वो ताकि और भी उसका ऊपर पाप करवाने के लिए शैतान उसको खींच के ले जाता है। परमेश्वर मत्ती में बोलता है कि ये तुम्हारे लिए, आपके लिए मेरा शरीर लोहे करके बोलता है। और पौलुस बोल रहे, इसको जांच के लेके खाओ। 30 वचन क्या बोलते हैं? इस कारण तुम में
में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं। तुम में से बहुत लोग क्या हो गया? निर्बल और भोगी है। अरे तुम कल तक परमेश्वर के बल सामर्थ थे, अभी संसार में जाके जाके बिगड़ कर अभी निर्बल हो गया। कुछ ना कुछ रोगी भी आए। परमेश्वर के लहू शरीर में कितना बड़ा सामर्थ्य है। बोला लिया। और बहुत सारे लोग उसको खा के मर भी गए। ऐसा ही तुम करते रहना। इस भवन में हमेशा ताड़ना देते हैं। इस भवन में हमेशा लोगों को पाप के अंदर से परमेश्वर तुम लोगों को पवित्र स्थान में लेके आने के लिए परमेश्वर के वचनों को इस भवन में आपको बांटाते जा रहा है। वचन कहता है कि इसीलिए यदि हम अपने आप को जांचते दंड न पाते। बोला हालेलुया। अरे हमें अपने आप को जांच लेगा तो क्या नहीं पाएगा? पौलुस बता रहे हैं, अरे रोड पे जाने वाला आने वाला सब लोग खाने के लिए तुम जानने के जैसा ये रोटी और पौलुस बोलते अरे खाना तो तुम्हारे घर में है, उधर जाके बैठ के खाओ। परमेश्वर के भवन में आने के बाद परमेश्वर के देह लव के बारे में तुच्छ मत करो। इसलिए परमेश्वर के भवन में जो इस भोजन में संगति लेते अपने आप को जांच कर, अपने अंदर पाप रहेगा तो उसको हटाकर परमेश्वर से माफी मांग कर मन के गवाही के साथ तुम प्रभु भोजन के अंदर संगति लेना। तुम्हारा अंदर मन परमेश्वर तुम्हारे गवाही देना चाहिए, हाँ बेटा तुझे अभी मेरा शरीर खा सकता है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। नहीं तो नहीं, नहीं तो महीना नहीं खाऊंगा, अभी अगला महीना मैं खाऊंगा, अगला महीने तक मैं परमेश्वर के पास निकल जाऊंगा, मेरे पाप को क्षमा मांगूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा। बोला लिया। मैं परमेश्वर के शरीर को इसीलिए मैं कार्यों करके हम जानना चाहिए। मैं परमेश्वर के लोग शरीर में किस लिए कर रहा हूं? अभी मेरी पाप क्षमा होएगा, मेरे क्षमा होने के बाद मैं स्वर्ग राज्य का वारिस है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। मैं इसको खाने के बाद मैं किसका वारिस बन रहा है? स्वर्ग का राज्य का वारिस बन रहा है। और परमेश्वर के शरीर को खाने के लिए मुझे क्या है? पावर है प्रिय परमेश्वर का लोग, हक है। जो व्यक्ति बपतिस्मा लिया उसको परमेश्वर के लहू देह के बारे में उसको खाने के लिए हक होता है प्रिय परमेश्वर का। हम पढ़ेंगे एफिसियों की किताब में 5वां अध्याय में 30वां वचन। थैंक यू होली स्पिरिट। इसलिए कि हम उसके देह के अंग हैं। उसका देह के अंग है। हम किसका देह के अंग है? यीशु के देह के अंग है। मैं तेरे पाप के लिए मैं यीशु का देह में तोड़ा काट कर मैं खा लिया है। मैं इसे खाने से मेरे पाप अभी क्षमा हो गया। बोला लिया। आगे पढ़िए। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी में मिला रहेगा। अपने पत्नी में मिला रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उस वचन को तुम अच्छा जांच के देखना प्रिय परमेश्वर के लहू को, परमेश्वर के शरीर को खाने के लिए परमेश्वर को मेरा क्या है? एक हक है प्रिय परमेश्वर के लोग उसको खाने से
मुझे हक है, क्योंकि परमेश्वर उसका शरीर से मेरे शरीर के अंदर कुछ व्यवहार बना के दिया है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। पहला कोरिन्थी की किताब में 11 में 31 वचन में अपने आप को ध्यान करके रहेगा तो दंड न पाते। पढ़ेंगे, यदि हम अपने आप को जांचते, यदि अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, दंड न पाते, दंड न पाते। हाँ, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, हमें धारणा करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। बोले यीशु मसीह की। हम पाप में गिरना नहीं चाहिए, संसार में जाके भटकना नहीं चाहिए। प्रभु परमेश्वर को तुम्हारा और ऊपर मेरे ऊपर इतना बड़ा ख्याल है। बोला हालेलुया। हम लोग सब भटके हुए बेड के समान किधर से किधर ही थे। सही बात है। हम सब क्या था, भटके हुए बेड के समान, एक उधर था, एक इधर था, एक किधर था। परमेश्वर ढूंढ के एक एक व्यक्ति को परमेश्वर इस कलेश में लिखा के हम सभी लोग को एक ही परिवार के बच्चे करके बांध दिया। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। उसका एक शरीर लोगों को खाने के लिए कौन सा भी जात वाला, कौन सा भी धर्म वाला, कौन सा भी कितने भी बड़े पापी व्यक्ति अपने आप को कबूल कर कर प्रभु के पास आके क्षमा मांग कर इसका अंदर भाग लेगा। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे क्षमा कर देगा। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि अपने आप को जांच के अपने आप को शुद्धिकरण करना चाहिए, संसार के जैसा नहीं है। आखिरी में परमेश्वर एक बात कहता है कि एक वचन लास्ट में मत्ती की किताब में 26वां अध्याय में 31वां वचन ऐसा कहता है कि चलो पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस, ये द्राक्ष रस का रस और उस दिन तक कभी न पीऊंगा, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊंगा। मेरे पिता के राज्य में आके कितना बड़ा बात है। परमेश्वर इस स्फूर्ति में रहने के टाइम में परमेश्वर एक कसम का के गए जैसा एक बातों को बाइबल में लिखे रखे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। और एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये द्राक्ष रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। हालेलुया। नया का मतलब किसी को समझता है? नया न परमेश्वर कभी भी, प्रिय परमेश्वर का लोग, नया द्राक्ष रस का समान प्रभु के शरीर है। इसलिए तो बोलता है प्रिय परमेश्वर के लोग, खमीर रोटी को हमने खाना चाहिए, खमीर वाला रोटी को नहीं खाना चाहिए। कल रात को आटे को भून के रख के सुबह रोटी बना के नहीं खाना चाहिए, डोसा बना के नहीं खाना चाहिए। बोला हालेलुया। डोसा रात को आटा बना के डाला तो दिन में क्या हो जाएगा? खट्टे बन जाएगा। खट्टे का मतलब पाप के समान है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का शरीर और देह और खमीर था। मेरा परमेश्वर का शरीर और लोग वो खमीर नहीं था। खमीर का मतलब वो कट्टा नहीं था। इसलिए तो मैना को मारकर उसी रात को परमेश्वर मिस्र देश से बाहर गया। तुरंत वो जगह में क्या है, उसी बकरी को, उसी मेमना को
दूसरे जगह में जाकर उसको क्या करना पड़ा, वो लोग को उसको बुझा के खाया था। बोला लिया। जब तक वो मैदा खराब हो गया था, वो लोग किसी देश में बुंदेल आटे को वो भी खराब नहीं हो गए थे। बोला लिया। तो परमेश्वर बोलते है कि तू जिस जगह में जिस जगह से तू पाप से जिस जगह में पाप किया, वो जगह में मेरा शरीर को खाना मत। इसका मतलब वो बता रहा है। बोला लिया। जिस जगह में तू पाप करता है, उस जगह में तू शरीर को खाना मत। वो जगह को छोड़कर तू पवित्र जगह में आ जा। उधर जाके तो बूंदेल आटा और बकरी को बुझा के खाना, ये परमेश्वर का शरीर और लव है। बोला लिया। बोला लिया। परमेश्वर ये द्राक्ष रस देने के टाइम में प्रिय परमेश्वर का लोग नया द्राक्ष रस था। कौन सा द्राक्ष रस था? नया था। पुराना द्राक्ष रस को उसको नशा का क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो नशा का ये दारू होता है। हालेलुया। पुराना द्राक्ष रस क्या होता है? वो दारू होता है, नशा होता है। मेरा परमेश्वर कहता है कि तू आज ही द्राक्ष रस लेके आना, उसमें रस निकालना, आज ही तेरे को पी लेना, उसमें नशा नहीं है। और प्रभु परमेश्वर भी जिस समय में क्रूस में चढ़ा गया, परमेश्वर दूसरा दिन उसको खाने के लिए बोला। उसी दिन के पहले चीज परमेश्वर बता रहा, मैं अभी थोड़े टाइम के बाद अभी मैं क्या होने वाले, मैं क्रूस में जाने वाले, मेरे सारे लोगों को इस रोटी के समान जो खाएगा उसका पाप क्षमा होएगा, वही परमेश्वर का स्वर्ग का वारिस बनेगा। बोला लिया। ये बात परमेश्वर जिंदा रहने के टाइम में अपना शिष्य लोगों के पास परमेश्वर बता चुका था। हालेलुया। आज प्रिय परमेश्वर का आप और मैं ये द्राक्ष रस, ये रोटी में अभी भाग लेने वाले। परमेश्वर बोले इसको मेरे शरीर मेरे लोग करके समझ के खाएगा, उसको उसके पाप और अपराध उसके पास से नहीं रहेगा। परमेश्वर उसको निकाल के क्षमा करेगा और जीवन के किताब में उसके नामों को अगर कुड़ने लगेगा तो भी खाटे लगेगा भी परमेश्वर उसको सीधा तरीके से उसको लिखकर मेरा स्वर्ग का वारिस तू है करके परमेश्वर बताएगा। और परमेश्वर कहता है कि हर समय में तुम महीने के मिल रहे हैं, तू खा रहे है, मेरे याद कारण से तुम इसे खाओ करके परमेश्वर बताएगा है। और जो नहीं खाएगा मेरे राज्य में उसका भाग नहीं रहेगा। बोला गया। जो नहीं खाएगा परमेश्वर के राज्य में भाग नहीं है। और इसे खाने के लिए सिर्फ इसी दिन में आना चाहिए, ऐसा लोगों को भी मैं नहीं मानता। सिर्फ प्रभु भोजन का दिन अकेला आने का, प्रभु भोजन खा के जाने का, बाद में चर्च को टाटा करने का। मैं पहले से बोलता तू आने मत, तो आने मत। 4 हफ्ता तू पाप किया, 5वां हफ्ता तेरा पाप का प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर के भवन में आ रहे क्या? परमेश्वर बोले अनिश्चित रीति से मेरे शरीर लोग में भाग लेगा, वो बीमारी ठहरा जाएगा, नहीं तू मर जाएगा, वो नरक का अंदर जा रहा है। उससे अच्छा तू आना मत। बोला ले लिया। परमेश्वर कहते हैं कि अपने आप को जागो और परमेश्वर के इस शरीरों में भाग लेने के लिए हम सभी लोग इकट्ठा हुए। चलो प्रभु भोजन किए। हालेलुया।